नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात करेंगे कैसी महिला की जो गर्लफ्रेंड है सीरियल किलर है, सीरियल किलर्स की फैन है, जिसने अपने बॉयफ्रेंड का कत्ल किया है और बेरहमी से कत्ल किया है। दरअसल 27 साल की शाय ग्रोव्स है जिसने अपने बॉयफ्रेंड की गला रेत कर हत्या कर दी। 25 साल का उसका बॉयफ्रेंड था जिसको मार डाला गया। महिला ने इस किलिंग की प्लानिंग की थी क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखकर, यानी कि वो हर दिन कई क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखती थी और उसके बाद उसने प्लान बनाया कि उसे अपने बॉयफ्रेंड का कत्ल कैसे करना है। 5 हफ्ते के लिए ये इस केस का ट्रायल चलता रहा। उसके बाद कोर्ट अपने निष्कर्ष पे पहुंचा। 25 साल के फ्रैंकी की 17 बार चाकू से गोदकर उसकी हत्या की गई। शाय के घर से कुछ ऐसी चीजें भी बरामद की गई हैं जिसे देखकर हैरानी होती है, लेकिन उससे ये जरूर होता है कि केस सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। दरअसल शाय के घर में, शाय के कमरे में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीरियल किलर्स की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें शाय ने अपने रूम में लगाई हुई थी, जो उन्हें देखकर सोती थी, देखकर उठती थी, जैसे कि वो उनका भगवान है। तो ये सीरियल किलर्स की तस्वीरें शाय ने अपने रूम में लगाई हुई थी, जो आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा शाय के कमरे में बुक्स रहती थी, जो सीरियल किलर्स के ऊपर बुक्स थी, कैरियर के ऊपर बुक्स थी, क्राइम थ्रिलर्स, इन तमाम तरीके की चीज़ों को वो पढ़ती थी, देखती थी, सोचती थी और दीवारों पर भी उन्हीं के उसने पोस्टर्स लगाए हुए थे। इस बुक में एक खास बुक थी जो कि कैदी चार्ल्स ब्रॉन्सन की थी, जिसे वो बहुत ज़्यादा पढ़ा करती थी। गैंगस्टर्स की बुक इसके पास काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। इस केस में प्रोसिक्यूटर का कहना है कि शाय ने ये कदम जलन की वजह से उठाया, यानी कि उसके अंदर जलन की भावना थी अपने बॉयफ्रेंड के प्रति, जिसकी वजह से उसने इस कदम को उठाया है और अपने बॉयफ्रेंड को मारा है। वजह ये थी कि उसका बॉयफ्रेंड किसी 13 साल की लड़की से सोशल मीडिया साइट्स के जरिए बात किया करता था और ये बात शाय को पता चल गई थी, यानी कि इस महिला को पता चल गई थी, जिसके बाद से उसने ये ठान लिया था कि अब उसे अपने बॉयफ्रेंड का कत्ल करना है। आउट ऑफ जेलसी शाय ने ये बड़ा कदम उठाया, जिसकी प्लानिंग उसने लगातार बहुत पहले से की थी और उसके बाद उसने ये कदम उठाया। और इसके अलावा जो बताया गया है वो ये है कि शाय ने क्राइम स्टोरीज की मदद से इस कत्ल को अंजाम दिया है, यानी कि वो लगातार ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज, ऐसी स्टोरीज देखती थी जिसमें ये पता लगाया जा सके कि आखिर एक क्राइम सीन को कैसे क्रिएट करना है, कैसे क्राइम सीन पर अगर कोई शख्स जिसे मारना है उसको कैसे मारा जाए। तो तमाम तरीके के आइडियाज उसने इस क्राइम डॉक्यूमेंट्री से लिए थे। ये भी शाय ने ट्रू क्राइम स्टोरी से ही सीखा था, जैसे जिस तरीके से उसने अपने बॉयफ्रेंड को मारा, ये भी क्राइम स्टोरी से उसने सीखा। इसके लिए शाय ने अपना और अपने बॉयफ्रेंड का एक प्राइवेट वीडियो भी अपने एक दोस्त को भेजा और उसने अपने दोस्त से कहा कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसका ज़बरदस्ती उसका इस्तेमाल किया है, उसका रेप किया है। लेकिन जब उस पूरे वीडियो की जांच की गई तो ये पता चला कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे ये साबित हो कि वो रेप है, बल्कि आपसी सहमति से सारी चीज़ें की जा रही थी। लेकिन कुछ भी उस वीडियो में ऐसा नज़र नहीं आया जिससे ये एलिगेशंस लगाए जा सके कि इस महिला का, यानी कि शाय का रेप हुआ है। कोर्ट में ये भी बताया गया कि महिला काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, उसे तमाम तरीके की किताबें पढ़ डाली थी। सिर्फ एक वो बस जो उसका एक मकसद था वो ये था कि उसे वो कत्ल करना है। उसके लिए उसने तमाम डॉक्यूमेंट्रीज देखी, तमाम किताबें पढ़ी और उसके बाद वो इस अंजाम तक पहुंची। कोर्ट में ये बताया गया कि इस महिला को ये पता था कि कैसे क्राइम सीन हो सकता है, कैसे उस क्राइम सीन को डील करना है। उसे ये भी पता था कि फॉल्स क्राइम सीन कैसे बनाए जा सकते हैं, यानी कि जैसे उसने ये अभी एक अपना प्राइवेट वीडियो अपने दोस्त को भेजकर उसने सिनेरियो बनाया कि उसका रेप किया गया। महिला ने जानकर ऐसा सीन बनाया कि उसे एज अ विक्टिम देखा जा सके, यानी कि उस वीडियो को शेयर करने का मतलब साफ था, वो ये जताना चाहती थी कि उसका इस्तेमाल किया गया, उसका रेप किया गया, जिसकी वजह से उसने अपने बॉयफ्रेंड को जान से मारा। और इसके अलावा उसने ये दिखाया कि उसका बॉयफ्रेंड किसी दूसरी महिला से बात करता था, जिस वजह से उसे गुस्सा आया और आउट ऑफ जेलसी उसने एक कदम उठाया। करीब 17 बार चाकू से वार किया गया अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर। ये वो तस्वीर जो लगातार आपको दिखाई जा रही है, उसका कमरा है जहाँ पर उसने तमाम तरीके की तस्वीर, सीरियल किलर्स की तस्वीरें लगाई हुई थी। उसके बॉयफ्रेंड की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है और ये वो महिला है जिसने कत्ल किया है। इसके चेहरे से एक अलग तरीके की वाइब नज़र आती है, एक अलग तरीके की एनर्जी नज़र आती है, जिससे ये पता चलता है कि इसके दिमाग में काफ़ी कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से इस महिला ने ऐसा कदम उठाया। कोर्ट में ये भी बताया गया कि महिला नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करती थी और हो सकता है जिस वक्त उसने कत्ल किया उस वक्त भी ये नशे में थी। लेकिन
कोर्ट में फैसला हुआ और इस शख्स को यानी कि इसके बॉयफ्रेंड को इंसाफ मिला और इस महिला को सज़ा सुनाई गई। तो ये थी इस माफिया महिला की कहानी। जैसे इसने अपने आप को विक्टिम दर्शाने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट के आगे कुछ छिप नहीं सकता और तमाम तरीके की सच्चाई इसकी सामने आई। तो अगर आप ऐसा कोई नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फीमेल क्रिमिनल्स की कहानी इस सेगमेंट में बताई जाती है। कोई नाम आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा।